हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। ठीक है, लाभ और हानि। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और सभी एग्जाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आज का क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए करना कैसे है। देखो, अगर मुझे दे दिया जाए, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। अब कहोगे भाई ये तो क्रय मूल्य होता क्या है? ठीक है, बताते हैं। ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमेशा होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। एक और नाम लगाना। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब, क्रय मतलब खरीदना। खरीदना। ठीक है, विक्रय मतलब बेचना। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो हम खरीदते हैं, ठीक है, जो हम खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस जो हम बेचते हैं, विक्रय मूल्य। क्लियर हो गया ये चीज़ें? अब देखो, अगर कोई आर्टिकल है, ठीक है, कोई आर्टिकल है और वो उस आर्टिकल, सपोज दैट मैं एक आर्टिकल, मैंने कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 100 रुपये है। ठीक है, और मैंने उसको सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस मैंने उसका 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो आप ये बताओ, मैंने जब कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 120 की बेच दी, तो आप बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस? पहले तो यहीं से छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एकदम अपर लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो आप यहाँ बोलोगे प्रॉफिट। क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? तो आप बोलोगे इसमें सर सीधे सीधे 20 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कि कोई भी चीज़ अगर मैंने 100 रुपये की खरीदी और 120 की बेच दी, तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। फटाफट बता दिया आपने। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मैंने कहा, मैंने एक चीज़, कोई भी चीज़ है, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि मैंने जो खरीदने का मूल्य है, जो मैंने खरीदा, अगर मैंने कोई 100 रुपये की खरीदी, कितनी की खरीदी? 100 रुपये की खरीदी, और मैंने बेच दिया, उसको सेल कर दिया मैंने 50 रुपये में। मुझे इमरजेंसी थी, ठीक है, और चीज़ थोड़ी 1-2 दिन भी हो गए थे, ठीक है, पुरानी हो गई थी। तो 100 रुपये की मैंने खरीदी थी और 50 रुपये में मैंने जल्दी जल्दी में, चलो कर देते हैं, बेच देते, तो मैंने बेच दी। ठीक है, 50 रुपये की बेच दी। तो यहाँ मुझे क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है देखने को? तो आप कहोगे सर यहाँ तो सीधे सीधे लॉस ही मिल रहा है हमें देखने के लिए, क्योंकि मैंने 100 रुपये की खरीदी और लॉस खा के मैंने 50 रुपये की बेच दी। तो आप कहोगे सर 50 रुपये का लॉस कर लिया आपने। क्लियर 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 हो गई चीज़ें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बताना। ये तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में था, लाभ और हानि के बारे में था। ठीक है, तो देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई भी पेन मैंने 100 रुपये का ख़रीदा, ठीक है, चलो 100 ना लेके इस बार ले लो, कि मैंने कोई भी कॉस्ट प्राइस जो है पेन का 120 रुपये खरीदा। मैंने कितने खरीदा? 120 रुपये। और मैंने सेलिंग प्राइस जो है सेल कर दिया उसे कितने का? चलो मान लो मैंने सेल कर दिया उसे 150 रुपये का। कितने कर दिया? 150 का। तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कितने का हो रहा है। जो भी हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है। ठीक है, इसमें ये बता दो। और दूसरा क्वेश्चन ही ले लो। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी 150 की, ठीक है, कोई भी चीज़ मान लो, मैंने बॉक्स खरीदा या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है, तो मैंने कोई भी शर्ट मान लो 150 रुपये की खरीदी, ठीक है, और मैंने उसको बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना है उसका? मैंने भाई उसको 140 में बेच दिया। मैंने देखा यार इसमें तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, तो मैंने, यार चलो यार 150 का लाया, 140 की बिक्री है, तो 10 का क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत लॉस तो झेल ही लूँगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये तो आपने बताना था, लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, कितने रुपए का हो रहा है बताइए? दोनों में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन थे। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चीज़ पे लॉस होगा, कैसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंट की। किसकी? प्रॉफिट परसेंट की और लॉस परसेंट की। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो, क्या दिया हो? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दे दिया जाए 3:4। क्या दे दिया है? 3:4। कि भाई इससे पता क्या लगता है? यह होता है क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य। अगर मैंने कोई चीज़ 3 रुपये की खरीदी, ठीक है, और 4 रुपये की बेच दी, तो जब 3 की खरीदी और 4 की बेच दी, तो मुझे यहाँ पे कितने का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर इस पर तो सीधे सीधे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कि आपने 3 की खरीदी और 4 की बेच दी, भाई आपको 1 रुपये का मज़ा आ गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। क्या बताओ? प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो, आपने इतना तो पता लगाया कि सर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, परसेंट लगा दिया अभी। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, और जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी निकले, यहाँ लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, तो हमेशा वो चीज़ किस पे निकलती है? कॉस्ट प्राइस पे तो निकलेगी भाई। पहले मैंने ली तो वो, मैंने 3 की ली तभी तो 4 की बेची, तो हमेशा वो चीज़ किस पे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे निकलेगी। किस पे निकलेगी? क्रय मूल्य पे। तो चीज़ मैंने कितने ही खरीदी यहाँ से, हमेशा नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस आएगा। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस कितने की? 3 की खरीदी, तो आपने कह दिया 3 पे सर 1 का लाभ हो गया आपको, भाई 3 पे। तो आप समझ रहे हो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। मतलब 3 की खरीदी और 1 ज़्यादा मैं बेच दी, यानी कि आपने 4 की बेच दी। कितनी की बेच दी? 4 की। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लोगे, परसेंटेज में आपका सीधे सीधे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। 3/3 इसका आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट। चलो एक क्वेश्चन और। ठीक है, तो सब बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, और अभी हाई लेवल तक जाने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया जाता और सेलिंग प्राइस दे दिया जाता, तो यहाँ दे दिया जाता 7:5, ये दे दिया जाता 7:5। यानी कि यहाँ से आपने आइडिया लगाया कि कॉस्ट प्राइस अगर जो मैंने खरीदा 7 रुपये का खरीदा, कितने खरीदा? 7 का खरीदा, और 5 रुपये का मैंने लॉस खा के बेच दिया। ठीक है, कितने का बेच दिया? 5 रुपये का बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना? तो आप कहोगे सर आपको तो इसमें सीधा सीधा घाटा देखने को मिल रहा है। कितने का? 2 रुपये का। भाई 7 का खरीदा, 5, 2 कम 5 है, बेच दिया। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपको घाटा हो गया, यहाँ तो हानि होगी सर। तो हानि यानी कि घाटा, यानी कि लॉस। तो लॉस परसेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि लॉस परसेंट हुआ क्या, और लॉस भी निकलेगा तो हमेशा किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे 7 और कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट कितने लॉस का हो रहा है? 2 का, तो 2 और मल्टीप्लाई 100 किस लिए? 100 किस लिए? परसेंटेज के लिए। ठीक है, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा, तो 200/7 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट। और सॉल्व होगा, ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले हमें दे रखा है, बताओ क्या क्या दे रखा है। देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचकर 337 का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस की बात की गई है, यानी कि सीधे सीधे खरीदने का मूल्य ज्ञात करना है। खरीदा कितने में था? A shopkeeper sells a commodity at ₹7,000 and earn 337 profit. Find the cost price of the commodities. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपने बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले करने के लिए हम करेंगे क्या, आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में जो परसेंटेज दे रखा है उसको उठा लें। ठीक है, मैंने ले लिया। तो और ये क्या है? बेच कर 337/2% का लाभ कमाता है, यानी कि प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 3,337/2%। कितना दे रखा है? 3,337/2% का। आप कहोगे सर ये कैसे सॉल्व होगा 337? आप
बैक क्लास में जाओगे, ठीक है, प्रॉफिट वाली वो उसकी परसेंटेज वाली में, तो उसमें पढ़ लेना, उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। तो देखो इसको हम हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको नीचे कर दे रहा हूँ, चलो इसको जब सॉल्व करते हैं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 300 का परसेंटेज प्लस 37 1/2 का परसेंट। आपको होगा बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा। तो 300 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 3/8। कितनी होती है, 3/8। मिक्स फ्रैक्शन है, आराम सॉल्व कर लोगे। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1/2 और परसेंटेज आओगे तो नीचे 100। कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये आ जाएगा आपका 2 की मल्टीप्लाई 37 से करोगे प्लस 1/2 इंटू 100। ये तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे और आपका कट कटाने के बाद कितना आ जाएगा, 3/8। कितना आ जाएगा, 3/8। यहाँ 0 से 0 काटोगे आप फटाफट, तो ये आ गया आपका, आगे लिख दे रहा हूँ 3 प्लस 3/8। ये तो आया, यानी कि आपने सॉल्व किया 8 × 24 और 3 27, 27/8, 27/8 आ चुका है, ठीक है। फिर आपने इससे जो फ्रैक्शन मिला, इस फ्रैक्शन से हमें क्या पता लगेगा, ये जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना, हमेशा ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन की, ठीक है। या और नीचे मैंने बोल चुका हूँ हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो इससे आप क्या समझे कि अगर कोई चीज़ मैंने 8 रुपये की खरीदी, कितनी खरीदी, 8 रुपये की, और उस पर इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ, बता रहा है कुछ, तो यानी कि 27 का प्रॉफिट हुआ। मैंने 8 ही खरीदी, 27 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने की बेची होगी, तो आप कहोगे सर 8 और 27 35 रुपये की आपने बेची होगी। लेकिन क्वेश्चन में वहीं गए, तो क्वेश्चन में कह रहा है दुकानदार किसी वस्तु को इतने रुपये में बेचता है, कितने में, 7000 में, इतने की नहीं बेचता, कितने में, 7000। तो इसका कितना टाइम, 35 का, तो 35 दूनी 70 यानी कि 200 टाइम। 200 कैसे आया भाई, 35 से इसको डिवाइड करो 200 आएगा। तो उस प्रकार से जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 8 ना होके इसका 200 टाइम कितना रहेगा, 8 दूनी 16, 1600 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा, 1600 रुपये। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमेशा जो वैल्यू होती है, अच्छा ये लॉस परसेंट होता तो ऊपर लॉस होता, ठीक है, और लॉस होता तो माइनस करते, ठीक है, इसमें से लॉस को माइनस करते वो चीज़ लिख देते हैं। चीज़ क्लियर हो गई होगी। लॉस वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। पहले इसको आप नोट डाउन करो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 9:10 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत इस बार पूछा गया है कि लाभ परसेंट क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ लिया गया है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9:10, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, ठीक है। तो देखो हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 9:10, ठीक है, 9:10। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस मैं बता चुका हूँ, जो आप ये कॉस्ट प्राइस जो है तो क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, जो आपने खरीदा, और सेलिंग प्राइस जो आप सेल कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 9 और सेलिंग प्राइस है 10। तो अगर कोई भी चीज़ है, अगर मैंने 9 रुपये की खरीदी, ठीक है, और 10 रुपये की बेच रहा हूँ, तो सीधा सीधा मुझे यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई। ये तो देखो मैंने 9 रुपये की खरीदी और 10 रुपये की बेच रहा हूँ, तो सीधे सीधा मुझे यहाँ पे 1 रुपये का क्या देखने को मिल रहा है, या 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। भाई कोई चीज़ खरीदूंगा तभी तो मैं बेचूंगा अगले को, तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा। आपका लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रखा रहेगा, ठीक है। अभी मैंने इरेज कर दिया कॉस्ट प्राइस, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 9 है, कितना है 9, और 9 पे 1 रुपये मिला है, क्या मिला है, प्रॉफिट, तो 10 हो गया है।
10 का आपने सेल कर दिया, ठीक है। यानी कि 9 पे एक ज़्यादा, एक मिला है आपको प्रॉफिट, तो आपने 10 का सेल कर दिया है और मल्टीप्लाई 100 कर दो प्रॉफिट परसेंट के लिए। क्या करोगे, फार्मूला को मत देखो, फार्मूला याद करने की प्रॉफिट लॉस में कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो कहता हूँ फार्मूला होता ही नहीं, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो। देखो ये आ गया आपका 100/9 और 100/9 कितना होता है 1/9, ठीक है। ये ऐसे नहीं 1/9 नहीं, 11/9%। क्या होता है 11/9%। देखो 9 से कितने टाइम पे जाएगा, 11 टाइम पे जाएगा तो 1/9, ठीक है। तो ये आ गया 1/9। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया है 11/9%। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक दुकानदार है किसी वस्तु को 9900 रुपये में बेचकर 12/2% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। अ शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹9900 एंड अर्न 12/2% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 12 प्रॉफिट परसेंट दे रखा है ना, हाँ प्रॉफिट परसेंट दे रखा है इस बार 12/2% का, कितने का 1/2%। तो ये आपको पता ही है ये कितना होता है 1/8 होता है, कितना होता है 1/8। अब कहोगे 1/8 क्या आ गया, तो फटाफट इसको इनको ना याद कर लो आप। तो 12 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 24/25/2, नीचे परसेंटेज है वो तो 100, 25 से 4 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/8। कितना आ गया 8 को अच्छे से लिख लेते हैं 1/8, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूँ जो फ्रैक्शन आता है नीचे हमेशा हमका कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस। तो ये प्रॉफिट परसेंट 12/2% की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि ये प्रॉफिट परसेंट कितना है, उसको प्रॉफिट मिला 1 रुपये का, 8 पे 1 रुपये का, ठीक है। 8 पे 1 रुपये का मिला तो अब कितने की बिकेगी चीज़ 9 रुपये की बिकेगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई 9 रुपये की बिकेगी 9900 रुपये बिकेगी, तो कितने की बिकेगी 9900 की बिकेगी। इसका कितना टाइम 9 बन जाए 00, ठीक है 1100 टाइम, ठीक है कितना 1100। ये कैसे आया, इससे आपको डिवाइड कर दो, 9 से इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जो कॉस्ट प्राइस भी है वो 8 9 के 1100 टाइम कितना रहा होगा 11 8 88 8800, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 8800, कितना 8800। तो कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, कितने प्यारे क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन करो, ठीक है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। कह रहे हैं किसी वस्तु को 400, ठीक है 400 है ये, ठीक है 400 रुपीज़ में 3 जीरो हैं, में बेचने से 3 प्रतिशत की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन 4000 रुपीज़ लॉस इज 3 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने उठाना है कि इस बार देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज है कि ये प्रतिशत की क्या हो रही है हानि हो रही है, लॉस परसेंट दिया हुआ है तो लॉस परसेंट लिख लेंगे, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना कि हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है लॉस परसेंट, ठीक है। और दोनों किस पे निकलते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं, तो 1/3% अब भाई ये तो आपको पता होना चाहिए ना 1/3% होता क्या है, तो ये होता है 1/3। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ठीक है +1 अपॉन कितना जाएगा 3 × 100, यही आएगा, ठीक है। तो ये करोगे तो ये हो जाएगा 100/3 × 100, तो 100 से 100 प्यार से कट जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3, ठीक है। 1/3 फ्रैक्शन मिला, यानी कि लॉस परसेंट इसकी वैल्यू कितनी है 1। हमेशा याद रखना कि इसकी वैल्यू है 1, यानी कि एक अगर 3 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपये का कोई चीज़ खरीदी मैंने, कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर मैंने 3 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 3 पे 1 का लॉस हो रहा है, 3 पे 1 का लॉस, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है तो 3 पे 1 का लॉस, और कितने की बेचूंगा जब 1 का लॉस हो जाएगा तो बिकेगी कितने की 2 की बिकेगी, कितने की बिकेगी 2 की बिकेगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है भाई 2 की नहीं बिकेगी, कह रहा है बेचने से तो भाई किसी वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है 400 में, ठीक है कितना 4000, तो यानी कि इसका 4 2 2 जा 4 यानी कि 2000 गुना, ठीक है कितना भाई 2 से 2 2 जा 4, ठीक है 3 0 आ गए। तो उसी प्रकार से जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो भी 2000 गुना 2000 गुना 3 दूनी 6
और 000, ठीक है, ये रहा होगा 6000, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा 6000 हमारा आ जाएगा 6000, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कितने प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो इसको नोट डाउन करो फटाफट, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 5। एक दुकानदार किसी वस्तु को 3300 में बेचकर 50% का लाभ कमाता है, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य, फिर से क्रय मूल्य पूछ लिया गया है, ठीक है। शॉपकीपर सेल्स द कमोडिटी एट ₹3300 एंड अर्न 50% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने दे रखा है, सबसे पहले देखो लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट हो रहा है ना 50% का, तो प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है फटाफट कितना 50%। और 50% होता क्या है 50/100 यानी कि 1/2। भाई 50/100 कितना होता है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि लाभ कमाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर जो 50% की वैल्यू है 1, ठीक है, अगर कोई कॉस्ट प्राइस जो हो, कोई चीज़ मैंने 2 रुपीज़ की खरीदी और उस पर 1 रुपये क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ प्रॉफिट, तो मैंने सीधे सीधे वो 3 में बेच दी, 3 में क्या करी बेच दी, ठीक है। कितने में 3 में बेचूंगा ना। तो जो हमेशा ये होता है चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, अगर देखो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे, ठीक है, लॉस हो रहा था तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन में चले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इतने की नहीं बेच रहे हो, 330 की बेच रहे हो, कितने की 330 की बेच रहे हो, यानी कि इसका 3 बन जा 0, ठीक है। ये कैसे आया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, 3 बन जा 0। तो उसी प्रकार से जो कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, कॉस्ट प्राइस भी 2 ना हो के उसका 1100 टाइम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 दूनी 2200, ठीक है, 2200 2200 रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लव यू ऑल गाइस, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।